प्रेस अभी 2 कंपनी में आप स्पॉन्सर्ड हो, कैसा सबसे पहले आपको कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। 2 महीने में सर 2 कंपनी में सिलेक्ट हुआ, ये बहुत बड़ी बात है सर मेरे लिए। तो इससे पहले आपने कभी फेलियर्स देखा था एसएमबीडी आने से पहले? यस सर, मैं जीएमई के लिए 1 साल तक मैंने प्रिपेयर किया बाय ओन। तब मैंने बहुत सारे फेलियर देखे, क्योंकि मैं जब भी एग्ज़ाम दे रहा था सर मेरा रिटन भी क्लियर नहीं हो रहा था। और एक बार रिटन क्लियर हो गया तो सर मैं इंटरव्यू अच्छा नहीं दे पाया, तो उसमें भी मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। आज मैं एक गुड न्यूज लेकर आया हूं एसएमबीडी मरीन एकेडमी के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस की। रिसेंटली एचआईएमटी में आईएमएक ने एक एग्जाम्स एंड इंटरव्यू कंडक्ट किया था, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट शिपिंग कंपनीज थी, जैसे डीएमइको, यूनिक्स, वीशिप्स। अभी 2 कंपनी की रिजल्ट आई है, वीशिप्स एंड डीएमइको। डीएमइको की मैं रिजल्ट बता दूं, आउट ऑफ 6 स्टूडेंट्स, हमारे एकेडमी से 6 स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया था, जिसमें से 4 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। एंड मैं आपको यह भी बता दूं कि डीएमइको में टोटल 6 स्टूडेंट ही सेलेक्ट हुए एचआईएमटी आईएमएक में, राइट? यस सर। यस, तो उसमें से 4 स्टूडेंट हमारे एकेडमी के, एसएमबीडी एकेडमी के हैं। एंड जो आज की जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो है वीशिप्स की। यस, वीशिप्स की भी स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स एंड इंटरव्यू हुई थी, जिसमें 9 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए थे। उनमें से ओनली 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, और इनमें से एक स्टूडेंट एसएमबीडी मरीन एकेडमी का है, जो आज मेरे साथ है, पटेल प्रेयस। ही इज फ्रॉम गुजरात, वालसड। तो आज पटेल प्रेयस से इनकी जर्नी पे बात करेंगे। ऑलरेडी ये एसएमबीडी मरीन एकेडमी में 2 महीने के अंदर 2 अच्छी अच्छी स्पॉन्सरशिप कंपनी में इन्होंने क्लियर किया है। तो वो 2 कंपनी कौन सी है प्रेयस? फर्स्ट वन इज एससीआई एंड सेकंड वन इज सर वीशिप्स। तो 2 कंपनी है, एससीआई एंड वीशिप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेस की जर्नी के साथ। तो प्रेस अभी 2 कंपनी में आप स्पॉन्सर्ड हो, कैसा सबसे पहले आपको कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। 2 महीने में सर 2 कंपनी में सिलेक्ट हुआ, ये बहुत बड़ी बात है सर मेरे लिए। तो इससे पहले आपने कभी फेलियर्स देखा था एसएमबीडी आने से पहले? यस सर, मैं जीएमई के लिए 1 साल तक मैंने प्रिपेयर किया बाय ओन। तब मैंने बहुत सारे फेलियर देखे, क्योंकि मैं जब भी एग्ज़ाम दे रहा था सर मेरा रिटन भी क्लियर नहीं हो रहा था। और एक बार रिटन क्लियर हो गया तो सर मैं इंटरव्यू अच्छा नहीं दे पाया, तो उसमें भी मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसे होते हैं, कभी रिटर्न क्वालिफाई कर रहे किसी कंपनी में तो इंटरव्यू नहीं, अब रिटर्न क्वालिफाई भी नहीं कर रहे, इंटरव्यू क्वालिफाई भी नहीं कर रहे, तो ये प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। इसी के लिए एसएमबीडी मरीन एकेडमी आया है। आज आपको समझ में नहीं आ रहा है, डेफिनेटली कल आपको समझ में आएगा कि यहां पर किस लेवल की स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। अब मेरी अगली क्वेश्चन है पटेल प्रेयस, जैसे आप गुजरात से हो, गुजरात में काफी सारे सीफेयर्स हैं। यस सर। तो मैं ये जानना चाहता हूं आपको मर्चेंट नेवी के बारे में कैसे पता चला? दोस्त के साथ, दोस्त के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू, या आपके मम्मी पापा की ये ड्रीम थी? किस तरह पता चला आपको? सर मेरी फैमिली और मेरे रिलेशन में कोई नहीं है मर्चेंट नेवी, बट जब मैं कॉलेज कर रहा था तब मेरे दोस्तों ने बताया कि मर्चेंट नेवी एक फील्ड है, तो मैंने थोड़ा रिसर्च करा इंटरनेट पे, तब आपकी वीडियो मिली यूट्यूब पे। तब मैंने अपना सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट किया। आपका यूट्यूब पे ऑनलाइन पैकेज भी लिया, पर इतनी खास घर पे है तो इतना खास एनवायरनमेंट घर पे है, तो कुछ काम ऐसे घर वाले कुछ काम करा देंगे और ऐसा, तो उतनी अच्छी सी प्रिपरेशन नहीं हो रही थी। पर यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, जिससे आपका कुछ डाउट होगा तो आपके दोस्त जो आपके साथ पढ़ रहे हैं वो भी आपका डाउट क्लियर करवा देंगे। अगर नहीं हुआ तो आपसे खुद डाउट आप सॉल्व करवाएंगे। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जिससे मैं ये 2 इंटरव्यू क्लियर कर पाया हूँ सर। चलिए, तो जैसे अभी प्रेयस ने बोला कि इन्होंने स्टार्टिंग अपनी प्रिपरेशंस की स्टार्ट ऑनलाइन कोर्सेज से किया था। अब जैसे आपने ऑनलाइन कोर्सेज भी ली, अभी एसएमबीडी मरीन एकेडमी में आपने ऑफलाइन ज्वाइन किया, तो यहाँ काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज है कि सर मैंने ऑनलाइन कोर्स ले लिया, मुझे लगता है मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि आपकी सिलेक्शन कितनी महीने के बाद होगी। 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 1.5 साल, आप यहाँ पर आओ, 2-3 महीने पढ़ो और सिलेक्शन लेकर जाओ। तो आपके अकॉर्डिंग क्या एक सबसे बड़ी डिफरेंस है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में? ऑनलाइन में सर ऐसा है कि आप जब घर पे हो और ऑन सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप उतना एफिशिएंसी से स्टडी नहीं करोगे। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा घूमोगे। घर पे है जैसे तो
कहीं पे चले जाओगे, कुछ फंक्शन होगा तब चले जाओगे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको पढ़ना ही है, पढ़ना है। आप यहाँ पे क्लासेस चलेगी सुबह 7 से 6 बजे तक, आपको यहाँ पे रहना ही है, रहना ही है। और इससे आपका फ़ोन यूजेज भी कम होगा, इससे आपका डिस्ट्रैक्शंस भी कम होंगे, कम होगी। बिल्कुल। तो सिंपल है, प्रेयस का कहना ये है कि सर मैं यहाँ पर 7 बजे आ रहा हूँ, 7:15 से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, 6 बजे तक हो, इन बिटवीन डिफरेंट लेक्चर चल रही है, मैकेनिकल की लेक्चर, स्पॉन्सरशिप टेकटॉक की लेक्चर चल रही है। अभी मैं बात करता हूँ क्या है स्पॉन्सरशिप टेकटॉक, काफ़ी सारे बच्चों के लिए न्यू सब्जेक्ट है, मतलब सुनने में ऐसा न्यू सब्जेक्ट्स लग रहा है। यस, तो इलेक्ट्रिकल्स भी हो रही है, मीन्स ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन हो रही है, मॉक इंटरव्यूज होते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, ड्यूरिंग इंटरव्यू वीसिप्स में जब आप इंटरव्यू दे रहे थे, तो यहाँ पर एक स्पॉन्सरशिप टेकटॉक सेशन होता है, वो सेशन कैसे हेल्पफुल रही ड्यूरिंग इंटरव्यू, वीसिप्स के इंटरव्यू में? यस सर, स्पॉन्सरशिप टेकटॉक में आपने जैसे फ्रेश वाटर जनरेटर और शिप पे कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और जो कैसे अल्टरनेटर कैसे काम कर रहा है, जो ये पढ़ाया था ना आपने, वही मेरे को इंटरव्यू में पूछा गया। तो मैंने इजीली आप पूरा एक्सप्लेन किया, और इंटरव्यू ने गुड भी बोला, और अच्छा मेरा इसीलिए इंटरव्यू अच्छा गया। सही, यस। तो यहाँ पर जो है ना बेसिक थिंग्स तो हम लोग कवर करते ही करते हैं, बट आपको समझना होगा, अगर आप स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो 3 साल 4 साल पहले वाली अब बात नहीं है। अब इनको पूछा जाता है कि होल फ्रेश वाटर जनरेटर की एक्सप्लेनेशन, इट इज नॉट लाइक कि व्हाट इज फ्रेश वाटर जनरेटर, पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है इंटरव्यूअर को। व्हाट इज डेमिस्टर, how vacuum is created inside the fresh water chamber and how electricity is produced on ship, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर सुनना चाहता है कुछ कॉमन टर्म, जैसे मैं प्रेयस को पूछता हूं, मान के चलो इंटरव्यूअर पूछ रहे कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस ऑन शिप, तो वो क्या टर्मिनोलॉजी सुनना चाह रहा है, विच टाइप ऑफ अल्टरनेटर? सर ब्रशलेस अल्टरनेटर। यस, अब ब्रशलेस अल्टरनेटर इंटरव्यूअर सुनना चाहता है, और यहां पर जीएमई के स्टूडेंट मार खाते हैं। उनको बेसिक्स थिंग्स पता है, बट नाउ अडेज किस तरीके से टेक्नोलॉजी में चेंजेज आ रही है वो भी यहां पर हम कवर कर रहे हैं। क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेयस, जैसे आप जब इंटरव्यू दे रहे थे, आज आपने इंटरव्यू दिया, आज सेलेक्ट भी आप हो गए हो, और इससे पहले आपने इंटरव्यू दिया और वहां पर आपने फेलियर देखा, इन बिटवीन काफी सारे एसएमबीडी मरीन एकेडमी में मॉक इंटरव्यूज हुए, तो आप अपनी ऑनेस्ट रिव्यू दो, किस तरीके से मॉक इंटरव्यू ने आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्टअप किया? सर जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया था, मैं जब सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैंने एक रिटर्न निकाल लिया था। जब मैंने उसका इंटरव्यू दिया, मैं इतना नर्वस हो गया कि मेरे को आंसर पता था, तब भी मैं आंसर नहीं कर पाया, और इस वजह से मैं उसमें डिस्क्वालीफाई हो गया। और जब मैं यहाँ पे एसएमबीडी पे आया, तो फर्स्ट वीक से ही हमारे मॉक इंटरव्यू चालू हो गए, और मेरा एवरी ट्यूसडे मेरा मॉक इंटरव्यू रहता है। तो एक पूरे हफ्ते तक मैं पढ़ाई करूँगा, और मेरी कैपेबिलिटी एक दिन में मॉक इंटरव्यू में वो मैं रिप्रेजेंट करूँगा, और यही मॉक इंटरव्यू के कारण सर एवरी वीक उसी की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप हो गया कि सर मैंने 2 ये इंटरव्यू निकाल लिया सर। सही, तो यहाँ पर एसएमबीडी मरीन एकेडमी मॉक इंटरव्यूज होता है, आप इंटरव्यूज से पीछे नहीं भाग सकते हो, पढ़ाया जाएगा। वीक में एक कैंडिडेट की एक बार मॉक इंटरव्यूज होती है, और एक मॉक इंटरव्यूज ऐसे नहीं होते कि आप आए 5 मिनट में हम लोग वापस भेज दिए, पूरी ब्रीफ फीडबैक दी जाती है, सॉफ्ट स्किल, टेक्निकल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी, पूरी कंप्लीट यहां पर फीडबैक दी जाती है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इंटरव्यूअर की एक्सपेक्टेशंस हाई हो रही है। अभी क्या है, इंटरव्यूअर ने इनसे पूछा, प्रेस से पूछा कि एक्सप्लेन फ्रेश वाटर जनरेटर, एक्सप्लेन ब्रशलेस अल्टरनेटर, प्यूरिफायर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिफायर, क्लियर, व्हाट इज एमजीपीएस, सॉफ्ट ग्राउंडिंग सिस्टम। अगर ये एसएमबीडी मरीन एकेडमी का स्टूडेंट है, अगर ये मेहनत कर रहा है, तो मैं कंडीशन रख रहा हूं, यहां पर आकर मस्ती नहीं करनी है, मेहनत करनी है। अगर ये यहां पर मेहनत कर रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो डेफिनेटली इंटरव्यू में वो डिलीवर करेगा। तो सेकेंड कैंडिडेट से भी इंटरव्यूअर की क्या होगी, एक्सपेक्टेशन सही हो जाएगी कि अगर एक जीएमई कैंडिडेट इतनी सारी थिंग्स नॉलेज लेकर आया है, इंटरव्यू दे रहा है, तो डेफिनेटली सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नेक्स्ट मंथ से उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाएगी। एंड एसएमबीडी मरीन एकेडमी की एक ही एम है, इंटरव्यू को लेवल अप करना, और हमारे बच्चे बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दें। अब लास्ट एक मैसेज क्या आप देना चाहते हो अपकमिंग जीएमई एस्पायरेंट्स को? प्लीज आप उन्हें मैसेज, अपनी क्लियर एक ऑनेस्ट मैसेज प्लीज आप उन्हें दें। जैसे आप भी मेरी तरह, जैसे मैं पहले सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम देने की तैयारी करके क्लियर कर लूँगा ऐसे सोच रहे हैं, तो आपको इसमें टाइम लगेगा, और टाइम इज़ मनी। सो
if you invest some in SMBD and you will get more than enough what you want. So अगर आप GME की प्रिपरेशन कर रहे हो और सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी आप SMBD ज्वाइन करें और अपनी हार्डवर्क करें और सिलेक्शन पाए। तो ये प्रेस की जर्नी थी। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप एक राइट टाइम पर राइट प्लेस में अगर एक सही इन्वेस्टमेंट करोगे तो डेफिनेटली वो वर्थ इट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक पीछे से ड्राइविंग फोर्स भी रहेगा कि मुझे क्लियर करना है, क्लियर करना है, क्लियर करना है, मस्ती कम करनी है। और इतनी ज़्यादा यहाँ पर आप इंगेज रहते हो कि आपको समय की भी पता नहीं चलेगी एंड आप इंजॉय भी करोगे, लेकिन इंजॉय पढ़ाई करोगे, और कुछ इंजॉयमेंट यहाँ होने वाली है नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रेयर्स। मैं लास्टली यही बोलना चाहूँगा कि आपकी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, काफ़ी डिफिकल्टी जाएंगे, सिप पे जाओगे वहाँ डिफिकल्टी जाएंगे, एमईओ क्लास 4 एग्जाम्स एंड ओरल्स क्लियर करना है। एंड मैं आपको लास्ट में ये भी पॉइंट ऐड करने जा रहा हूँ कि एसएमबीडी में जिस लेवल की पढ़ाई होती है वो सिर्फ जीएमई लेवल की पढ़ाई नहीं होती है, कुछ काफ़ी सारे थिंग्स मैं क्लास में ही बताता हूँ कि ये क्लास 4 में आते हैं। जैसे मैं सॉफ्ट ग्राउंडिंग पढ़ाता हूँ, एमजीपीएस सिस्टम पढ़ाता हूँ, मे भी इंटरव्यूअर पूछते हैं, ऐसी बात नहीं। अभी रिसेंटली डीएमईको में लोगों को पूछेगा कि ओके टेल मी व्हाट इज ओडब्ल्यूएस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थ्री वे वाल्व इन ओडब्ल्यूएस। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं क्योंकि लेवल अप हो रही है। तो मैं लोगों को यही बोलूंगा कि थोड़ी एक्सपेक्टेशंस इंटरव्यूअर की हाई होने वाले उस लेवल की आप प्रिपरेशंस करो। एंड एसएमबीडी मरीन एकेडमी ऐसे स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर चुका है। विश यू ऑल द बेस्ट, आप आने वाले फ्यूचर में आप कामयाब इंसान बनो। थैंक यू। थैंक यू सर।